हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आप सबके लिए मैं फिर से कहानी लेकर आई हूँ। महाकुंभ की कहानी है, ये सच्ची कहानी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा होती है जो अपनी बहू के साथ रहती है। बहू के मन में बहुत छल होता है, बहुत छल कपट वाली होती है। वो अपनी सास के बारे में अच्छा नहीं सोचती है, बहुत बुरा सोचती है। तो एक बार जब महाकुंभ जब आता है, आया महाकुंभ, तो उस बहू ने सोचा, कुछ उपाय सोचा कि कैसे अपनी सास को मैं दूर करूं, चली जाए घर से। तो उसने उपाय सोचा कि वह महाकुंभ लेकर जाएगी अपनी सास को और वहीं से छोड़ देगी। फिर वो उपाय सोचती है। उसके बाद में दोस्तों वो जाती है अपनी सास को कहती है कि माँ जी, मैं महाकुंभ जा रही हूँ, कि आप चलना चाहोगी मेरे साथ? तो सास मन में सोचती है, सास मन में बहुत खुश होती है। कहती है मेरी बहू तो अच्छी हो गई और अब मेरी बहू मुझे कुंभ लेकर जा रही है। बोलते हाँ ठीक है बहू, हम चलेंगे। बूढ़ी अम्मा बोलती है अपनी बहू से कि बहू हम चलेंगे। दोनों तैयार होते हैं। अब जब प्रयागराज स्टेशन पे जाते हैं दोनों सास बहू, तो तो बूढ़ी अम्मा अपनी बहू से कहती है कि बेटा, मैं तो ये सब देखकर मैं मतलब परेशान हो गई, कितनी भीड़ है, कैसे जाएंगे? तो बूढ़ी अम्मा कहती है घबराइए मत माँ जी, मैं हूँ आपके साथ। और बहू मन ही मन में सोचती रहती है कि उसके साथ से उसका पीछा छूट जाए और वो चली जाए वहाँ से। उसके बाद में फिर ऐसे सोचती है बहू। फिर वो लोग वहाँ महाकुंभ में उतरते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो बहू अपनी सास को कहती है कि माँ जी, आप एक डुबकी लगा लीजिए पानी में। तो सास कहती है ना बहू ना, मुझे तो डर लग रहा है। तो बहू कहती है अरे माँ जी, क्यों डर रही हैं आप? डुबकी लगा लीजिए, मैं हूँ ना। कहती है नहीं बहू, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं लगा पाऊँगी डुबकी। फिर मतलब बहू बहुत फ़ोर्स करती है अपनी सास को। तो सास कहती है कि चल ठीक है, वो जब तू बोल रही है तो मैं वो डुबकी लगा लेती हूँ। तो जब वो डुबकी लगाने के लिए जाती है, उसके बाद में फिर जब वो डुबकी लगाती है तो वो ऐसा स्पर्श करती है अपने मन, उसके मन में ये चीज़ स्पर्श होता है, उसके शरीर में इस चीज़ स्पर्श होता है कि ऐसा कि गंगा माँ ने एकदम तृप्त कर दिया हो उनको। वो बहुत खुश होती है। अब बहू वहाँ से देखती होती है। अब बहू जैसे तैसे नज़रें मतलब नज़रें बचाते ना वहाँ से निकल लेती है कि मैं छोड़कर जा रही हूँ। वो छोड़कर चली जाती है। और जब सास निकलती है डुबकी लगा के, देखती है अपनी बहू को, चारों ओर देखती है, नहीं पाती है, तो वो रोने लगती है। तो दोस्तों वो रोने लगती है। वो रोने लगती है सासू माँ अपनी बहू के बारे में सोच सोच के कि मेरी बहू कहाँ चली गई। उसके बाद में फिर जैसे तैसे वो भटकती हैं, भूखी प्यासी धूप में भटकती हैं, वो नहीं मिलती है उनको। उनकी बहू तो चली जाती है अपने घर। तो वहीं शिव जी जो होते हैं, मतलब शिव जी को पार्वती जी बोलती हैं कि स्वामी, आपके भक्त बूढ़ी अम्मा को देख रहे हैं, आप वो भूखी प्यासी इतना भटक रही हैं, आप जाइए, आप कुछ कीजिए, आप उनकी मदद कीजिए। तो शिव जी कहते हैं कि हाँ मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मदद करूँगा बूढ़ी अम्मा की। तो शिव जी दूसरा रूप धारण करके जाते हैं और बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। बोलते हैं बूढ़ी अम्मा चलो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर चलता हूँ, और जैसे ही आपके घर पे आपकी बहू की खबर मिलेगी मैं आपको दे दूँगा। तो बूढ़ी अम्मा उस के घर जाती हैं। फिर पूछती हैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो शिव जी अपना नाम शंकर बताते हैं। वो ऐसे ही रहते हैं, बूढ़ी अम्मा को खिलाते हैं पिलाते हैं सब कुछ, मतलब अच्छे से उनका सेवा सेवा करते हैं, खातिरदारी करते हैं, सेवा करते हैं। उसके बाद में वो चले जाते हैं। फिर ऐसे ही रूटीन चलता है दोस्तों। फिर एक दिन, और फिर उसी दौरान जो बूढ़ी अम्मा की बहू होती है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनकी किसी कोई बीमारी हो जाती है, और जो बहू के सारे पैसे होते हैं वो बीमारी में लग जाते हैं सारे पैसे। फिर ऐसे करते करते बहू मतलब एकदम रोड पे आ जाती है, भिखारी बन जाती है, उसका कोई वो नहीं होता। उसके बाद में फिर जो बहू होती है ऐसे करते 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 भिखारी बन जाती है वो। तो शंकर कहता है कि माँ जी क्यों ना हम जाएं और गरीबों में कुछ दान पुण्य करें, खाना पानी खिलाया है। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि हाँ बेटा चलो। तभी वहाँ उसकी बहू मिलती है उसे, और बहू कहती है अपने सास से कि माँ जी देखो मैंने कितना गलत किया। वो रोने लगती है और कहती है मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, आज देखो मेरा क्या हाल है, मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है माँ जी। तो सास वहीं से उसे छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, क्या बूढ़ी अम्मा ने सही किया? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।